उत्तराखंड में सरकार गठन 23 मार्च को हो गया था। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ले ली थी, तो वहीं 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, पर अब तक इन मंत्रियों को उनके विभाग नहीं मिले हैं। बिल्कुल, और धामी सरकार के मंत्रियों को उनके विभागों का लगातार इंतजार है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद पोर्टफोलियो बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मंत्रियों को उनके विभाग बांटने में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को शपथ लिए काफी समय हो चुका है। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ 8 मंत्री शपथ ले चुके हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट की एक बैठक भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर विभाग बंटवारे में देरी क्यों हो रही है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की 23 मार्च को उत्तराखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रियों को उनके विभाग नहीं दिए गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी मंत्री अभी खाली है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले मंत्रियों का कहना है उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। मैं मानती हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और बहुत जल्द इस संदर्भ में भी मैं समझती हूँ कि निर्णय हो जाएगा और हम सब लोग अपने अपने विभागों के हिसाब से काम करना प्रारंभ कर देंगे। मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें प्रक्रिया के अंतर्गत हैं। विधानसभा सत्र है तो अब विलंब नहीं होगा। और जहाँ तक चॉइस का सवाल है, मुझे जो भी दायित्व, जो भी विभाग माननीय मुख्यमंत्री देंगे, मैं उसको निष्ठा और ईमानदारी से सुलभता से अच्छे रूप में चलाने का प्रयास करूंगा। हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा सरकार पर सियासी तीर दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कई मंत्रियों की बड़े विभागों पर नजर है, जिस वजह से विभागों के बंटवारे में देरी हो रही है। जो सीनियर मंत्री है उनमें आपस में पदों को लेकर बहुत बड़ी राड़ है और वो चाह रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा पद मिले। अच्छा, अब ऊर्जा का सवाल है, पीडब्ल्यूडी का सवाल है, और भी कई ऐसे विभाग है जिन पर जो है मंत्रियों की नज़र है, तो उसी पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए 4 दिन होकर मुझे नहीं लगता भी 1-2 दिन और कुछ होने वाला है। हालांकि सीएम कह रहे हैं विभागों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा। पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ उनकी टीम के 8 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कई दिन हो चुके हैं, मगर मंत्रियों के विभागों को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। माना जा रहा है जिन पुराने मंत्रियों को रिपीट किया गया है, उनके पास पूर्व में रहे विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं धामी सरकार में शामिल हुए 3 नए मंत्रियों को कौन से विभाग मिलेंगे, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा से, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बताएं कि 5 दिन हो चुके हैं शपथ लिए, इसके बावजूद भी विभागों का बंटवारा ना होना, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, कहीं ना कहीं इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में 25 तारीख को वहां गए थे और संभवतः आज भी वो गोवा जाने वाले हैं। तो उनका बाहर होना भी एक वजह माना जा रहा है कि वो बाहर हैं, इस वजह से मंत्रियों के विभागों में बंटवारा नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, 5 दिन हो गए हैं और मंत्री भी अपने कामकाज पर पूरी तरह से अभी लौट नहीं पाए हैं, विभाग नहीं मिले हैं, तो वो अपना काम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस लिहाज से माना जा रहा है कि आज शाम तक मंत्रियों के विभागों में बंटवारा किया जा सकता है, क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले सभी मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें अभी क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो अपना मनपसंद विभाग लेना चाहते हैं और जो प्रमुख विभाग हैं, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, कार्मिक की बात करें, ऊर्जा की बात करें, गोपन की बात करें और माइनिंग की बात करें, तो ऐसे प्रमुख विभाग हैं जो मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पास 40 से ज़्यादा विभाग रखे थे। तीरथ सिंह रावत ने आने के बाद कुछ विभागों में बंटवारा किया गया था और कुछ
मंत्रियों को दिए गए थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ऐसे मंत्री थे, जी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने अपने पास कुल 12 विभाग रखे थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मंत्रियों की सहमति और सरकार संगठन में आपसी समन्वय के बाद सभी मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं। और संभवतः ऐसा लग रहा है, आज ये भी संभावना है कि आज शाम तक सभी मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि देखिए सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले सभी मंत्रियों को विभाग दिए जाते हैं, तो जो भी सवाल विधानसभा सत्र में आएंगे तो वो मंत्री को देने होंगे। लेकिन क्योंकि पहला विधानसभा सत्र है और पहले विधानसभा सत्र में इस तरह से कोई अभी संभावना नहीं जता रही है कि विधायकों ने अपने क्षेत्र के बहुत ज्यादा प्रश्न लगाए होंगे। तो ऐसे में सरकार ये चाह रही है, मुख्यमंत्री भी ये चाह रहे हैं, संगठन भी ये चाह रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हामी के बाद ही मंत्रियों को विभाग दिए जाएं, ताकि आने वाले दिनों में जब मंत्री अपने कामकाज पे लौट जाएं तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। विभागों का बंटवारा हो और केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ जो मंत्री बने हैं उनकी सहमति भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि बाद में कोई कलेश ना हो। शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए।